अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने की इच्छा रखते हैं तो एक बेहतरीन मेन बोर्ड आईपीओ आ चुका है। तो यहाँ पे टीबीओ टेक आईपीओ की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे मेन अप्लाई करके चलना है या नहीं अप्लाई करके चलना है, सबसे मेन मुद्दे की बात तो यही रहने वाली है। और उसके बाद अगर अप्लाई करते हैं तो अगर यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता है तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ सकता है, लिस्टिंग गेन की क्या स्थिति बन के आ रही है, और आईपीओ से जुड़ी कुछ खास बातें जानेंगे। और इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए क्या नज़रिया हो सकता है अगर इस आईपीओ में हम अप्लाई करते हैं, इन सारी बातों पे बात करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो कंपनी यूजुअली बात करें तो ट्रैवल से जुड़ी सारी ज़रूरतों को पूरा करती हुई नज़र आती है। और कंपनी के पास एक जो मेन पॉइंट बन के आता है वो फॉरेक्स हेल्प। तो कंपनी फॉरेक्स हेल्प की मदद से कई देशों की करेंसीज को भी सपोर्ट करती है अपने चैनल पे, अपने एप्लीकेशंस पे। यूजुअली ऐप पे फॉरेक्स सपोर्ट की सब जगह सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से जो दूसरे देश के जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। वो सुविधा यहाँ पे मिलती हुई नज़र आती है। और इसके साथ साथ कंपनी होटल, एयरलाइंस, कार रेंटल्स, ट्रांसफ़र, क्रूज, इंश्योरेंस और रेल कंपनियों को भी सेवाएं देती है। और इसी के साथ साथ कंपनी ट्रैवल एजेंसियों को भी सेवाएं देती है। जितनी भी भारत में ट्रैवल एजेंसियां हैं मोस्टली यहाँ से सेवाएं ले सकती हैं। और उसके बाद कंपनी इंडिपेंडेंट ट्रैवल कंसल्टेंट जो होते हैं उनके लिए भी सेवाएं देती है। और रिटेल्स के लिए भी कंपनी सेवाएं अवेलेबल करवाती है। उसी के साथ साथ 31 दिसंबर 2023 के आंकड़ों की बात करें तो कंपनी के पास 100 से अधिक देशों में 7500 से अधिक डेस्टिनेशंस पे सुविधाएं उपलब्ध है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंपनी फॉरेन के साथ साथ इंडिया में भी बेहतरीन सेवा देने के लिए जानी जाती है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, आईपीओ का प्राइस बैंड 875 से 920 रुपये पर इक्विटी शेयर का है। और यहाँ पे जो रिटेल का कोटा है वो 10% का है। ये काफ़ी गलत है रिटेलर्स के लिए। और क्यूआईबी का कोटा 75% का है। तो बिल्कुल यहाँ पे रिटेल का तो बहुत कम चांस बनता है आईपीओ में अलॉटमेंट को लेके। रिटेल के लिए अगर अप्लाई करना है तो 16 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है जिसमें 14,720 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की तो कंपनी का रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट इनमें ग्रोथ देखी जा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ पे अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट गिरा हुआ था, लगभग 34 करोड़ का निगेटिव प्रॉफिट था। लेकिन 22 में ये बढ़ के 33 करोड़ पे आया और 23 में 148 करोड़ और दिसंबर में अभी के टाइम 154 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर रही है, धीरे धीरे ग्रोइंग फेज में है। और टीबीओ टेक आईपीओ के जो रजिस्ट्रार हैं वो केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैं। तो केफिन टेक की वेबसाइट पे आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस समय जीएमपी की तो जीएमपी में काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिल रहा है। जैसा कि आईपीओ प्राइस 920 रुपये निर्धारित किया गया है, उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम 510 रुपये ऐड करें तो जो लिस्टिंग है वो 1430 रुपये पे होती हुई नज़र आ सकती है। तो इस हिसाब से देखें तो 55 से 56 या 60% तक प्रॉफिट इस आईपीओ में मिलता नज़र आ सकता है। कंपनी के पीयर कंपटीटर में ट्रैवल, सीटीएम और वेबजेट लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां हैं। और कंपनी के अगर आईपीओ इशू ओपनिंग डेट की बात करें तो 8 तारीख को स्टार्ट होगा और आईपीओ क्लोज होगा 10 मई को। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 875 से 920 रुपये निर्धारित किया गया है। और आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो 13 मई को है। और अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफ़ंड 14 मई को मिलेंगे और शेयर 14 मई को क्रेडिट होंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 15 मई को होती हुई नज़र आने वाली है। तो जैसा देख सकते हैं टीबीओ टेक आईपीओ में अगर स्थिति बनती है ठीक ठाक तो यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन है वो अच्छा ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होने वाला है तो यहाँ पे जैसा अगर हम बात करें कंपनी के जो मेनली ट्रैवलिंग पे ही डिपेंडेंट है तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जैसे कोरोना टाइप का सिचुएशन बनता है तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और कहीं वार का कंडीशन हो गया, इस हिसाब के कंडीशंस में कंपनी के रेवेन्यू टूट सकता है।
तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के नज़रिए से थोड़ा सा दिक्कत लग सकती है, लेकिन जब ट्रैवलिंग का सीज़न रहता है, जैसे अभी अपने इंडिया में गर्मियों के सीज़न में खूब ट्रैवलिंग होती है, तो ऐसे समय में यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट होगा इस कंपनी को लेके। तो फाइनल डिसीजन में अभी के टाइम यही है कि प्रॉफिट के लिए यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करके चलें।